हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा डिटर्मिनेंट का। तो आज हम जानेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, जिसे आप जानते हो सारणिक के नाम से। क्या जानते हो? डिटर्मिनेंट को क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सारणिक। ठीक है, सारणिक। अच्छा, डिटर्मिनेंट क्या बताता है? लाइक ना, देखो, सबसे पहले ना डिटर्मिनेंट का ही स्टडी किया गया था, देन हमारा मैट्रिक्स आया। डिटर्मिनेंट क्या करता है? किसी भी लीनियर इक्वेशंस के वैल्यूज को इवेल्युएट करता है। अगर मैं इसका यूज बताऊं तो ये क्या करता है? ये लीनियर इक्वेशन के वैल्यूज को क्या कर सकता है? वैल्यूज को फाइंड आउट करता है। ठीक है, फाइंड आउट करने में हेल्प करता है ना? ठीक है, एक सेकंड बात समझना। ठीक है, यहाँ थोड़ा हिंदी लिख दिया, कोई इशू नहीं, आगे से देखेंगे, इंग्लिश ही रहे। और क्या होता है भाई? डिटर्मिनेंट का यूज हम कर सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। और इसका यूज क्या होता है? फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ये सब तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन इसके पहले हमें जानना क्या है? तो इसका ओवरव्यू थोड़ा देख लो। जैसे क्या होता है, जैसे ऐसे मैंने कहा कि 2x प्लस 3y बराबर 1 है। थोड़ा हिल रहा है क्या? है ना? और 4x माइनस वाई बराबर 4 है, 3 है, राइट? तो इसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या कैसे लिखते हैं? एक तरह से ना, जो आपका डिटर्मिनेंट होता है, ये डिटर्मिनेंट क्या होता है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आपका जो डिटर्मिनेंट होता है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, एक बात मेरे ध्यान समझना। अब जैसे मैंने इसको कहा, इसका फाइंड आउट करो वैल्यू, तो इसको किस तरह से लिखोगे? इस तरह से कि भाई ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, जो ये कोफिशिएंट्स है ये, और ये -1 यहाँ लिखोगे। ठीक है, ये किससे मल्टीप्लाइड है? x और y से मल्टीप्लाइड है। क्या दे रहा है? 1 3। तो इसका कुछ इस तरह से रिलेशन भी निकलता है, और यहाँ से आप एक्स वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे इसको मैंने ऐसे मान लिया कि a, इसे मान लिया x इक्वल्स टू b, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? a इनवर्स b। अरे ये इधर जाएगा इनवर्स b। तो ये तो बाद में हम देखेंगे, पर इससे पहले आप और चीज़ें जान लो कि इसको इन जनरल केस कैसे दिखाते हैं। तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, a बराबर aij m क्रॉस n, वेयर m इक्वल्स टू क्या होगा? n होगा। यानी ये क्या होगा? ये जब भी होगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर इसके डिटर्मिनेंट को कैसे अगर दिखाएंगे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इसका मैं बोलूँ क्या भाई, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा जगह ना लिखते हैं। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो इसका डिटर्मिनेंट होगा क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको ऐसे दिखाते हैं, या और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, डी ई टी करके ए। तो ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, जब भी डिटर्मिनेंट आप निकालते हो, अगर मैं कहूँ इसी का हम क्या कर रहे हैं, इसका हम क्या कर रहे हैं? डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट ए बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए आई जे। अच्छा, ये निकलता कैसे है? तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आप जानोगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, जब 1 ऑर्डर का यानी 1 क्रॉस 1 का होगा आपका मैट्रिक्स, तब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो ध्यान समझना। जैसे मैंने कहा ए बराबर ए 1 1 है, और 1 क्रॉस 1 का है, दिख रहा है पहला रो पहला कॉलम, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 1 ही होगा ना। इसे हम क्या लिखेंगे? ए 1 1। ये मॉड नहीं है, एक चीज ध्यान देना, ये डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकालो। ठीक है, इसे क्या पढ़ोगे? डिटर्मिनेंट। इसे आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी बोल सकते हो। ये क्या आ जाएगा? ए 1 1। लाइक अगर मैंने कहा ए बराबर मैट्रिक्स क्या है? 3 है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू बस 3 आएगा। क्या? 3 ही आएगा। तो ये क्या हो गया? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। जब 1 का ऑर्डर हो तब इसका डिटर्मिनेंट कुछ ऐसे होता है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, जब सेकेंड ऑर्डर का हो तब डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का क्या होता है? तो जैसे सेकेंड ऑर्डर का कैसे हो जाएगा, तो इसको हम जनरली ऐसे दिखाते हैं, ए आई जे 2 क्रॉस 2
तो अगर मैं कहूँ इसको एक्सपेंड करो तो कहोगे मैम A=2 हो जाएगा A11, A12, A21 और A22। तो ये तो मैट्रिक्स हुआ। अब इसका ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ 2x2 का। अब इसका डिटर्मिनेंट पूछे तो होगे डिटर्मिनेंट ऑफ A=2, तो उसको भी ऐसे लिख दोगे A11 डिटर्मिनेंट में A12, A21 एंड A22। इसका डिटर्मिनेंट बहुत आसान होता है। क्या करते हैं हम, तो भाई इसका मल्टीप्लाई दिस फिर माइनस दिस। इट मीन्स आपका A11 इंटू A22 माइनस क्या हो जाएगा A21 इंटू A12। यहीं जो आएगी वैल्यू वहीं उसका क्या होगा डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, सॉरी, चलो इधर देख लो। ओके जैसे एग्जाम्पल में अगर एक क्वेश्चन देख लें हम, तो एग्जाम्पल में हम चलो एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं। जैसे मैंने कहा A बराबर क्या है हमारे पास, A बराबर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2, 3, -1 और 4 का, राइट। इस तरह से दे रखा है। हमेशा यहाँ माइनस लगेगा, एक चीज ध्यान देना। तब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A हो जाएगा कुछ इस तरह से लाइन बनाओगे मॉड वाला। तो ये 2 हुआ, -1 हुआ, 3 हुआ, 4, ये ऐसे लिखोगे। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट या तो डायरेक्ट ऐसे ना देकर ना, सुनो, ये ऐसे ना देकर ऐसे ही दे देगा आपको। ठीक, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 4 2 ज़ा 4 इंटू 2 -1 इंटू 3, तो हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 -3 1 ज़ा 3, बट -3 आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा 8 + 3 क्या आ जाएगा 11। ये होगा आपका आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। चलो अब हम थोड़ा समझ लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। जब थर्ड ऑर्डर का होगा तब क्या होगा, तो उसके लिए सबसे पहले जनरल फॉर्म में देखेंगे। अगर A बराबर इस तरह से दे रखा है A11, A12, A13, ये बताया था ना ये क्या होता है A21, A22, A23, इसी तरह A31, A32, A33। तो इसका कैसे निकालते हैं, तो देखो जब भी डिटर्मिनेंट निकालते हैं इस तरह से, तो ये माइनस प्लस क्यों आता है, क्योंकि यहाँ ये अल्टरनेट सिंबल लेता है। क्या, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आप इस तरह से अल्टरनेट सिंबल रखते हो इसमें। इसीलिए जब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा A1 प्लस प्लस में लोगे यानी A11। अब देखो, अब ध्यान से समझना, ये गया जिस रो में है वो रो नहीं देखना, जो कॉलम है वो कॉलम नहीं देखना। अब बचे हुए ये 4 एलिमेंट होंगे, है ना, ये आपके माइनर मैट्रिक्स या माइनर डिटर्मिनेंट कहलाते हैं। तो इसे ऐसे लिख दो, फिर वही वाला काम करेंगे जो हम 2 में किए हैं। समझ पा रहे हो क्या। अब ये किसी एक, देखो डिटर्मिनेंट जब थर्ड ऑर्डर का निकालना होना, तो आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, चाहे जिसको एक्सपेंड करके निकालोगे हमेशा आंसर सेम आएगा ना। और फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ -A12 लोगे। ठीक है, अब जब ये A12 लिया तो ये जिस रो में है वो रो नहीं लेना, जिस कॉलम है वो कॉलम नहीं लेना। अब बचे हुए एलिमेंट क्या होंगे, कहोगे A21, A23 एंड A31 एंड A33। देख लो, फिर से देखना है, तो ये रो नहीं लेना, जिस रो में है वो रो नहीं लेना, जो कॉलम है कॉलम नहीं लेना। समझ आ रहा है। तो बचे हुए एलिमेंट ये 4 हैं, इनको इस तरह से लिख देना है। फिर प्लस A13, ध्यान समझना, फिर जिस रो में है वो रो नहीं लेना, जो कॉलम है वो, जो देखो ये कॉलम है, कॉलम ढक दिया, कॉलम नहीं लेना, ये रो नहीं लेना, बचे एलिमेंट ले रखना है। तो A12, A22, A13, A31 और A32। बाकी आप जैसे यहाँ पे किए हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वही काम करोगे। A11 तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो आपको स्टेप स्किपिंग भी आनी चाहिए, बाद में आप सीख जाओगे खुद ही प्रैक्टिस करते करते। 2 3 फिर इंटू क्या A32 है ना, फिर माइनस A12 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस, तो A21 इंटू A33 माइनस A31 और A23, फिर प्लस A13 इसका इसमें A12 इंटू A32 माइनस इसका इसमें करेंगे तो A22 माइनस A31, बस। सॉरी इंटू रहेगा ना, यहाँ माइनस नहीं रहेगा। तो ये कहानी रहेगी। ठीक है,
ये चीज़ें हैं। तो इसको बहुत ध्यान से समझना। और होप सो देखो, जैसे यहाँ पे मैंने ना R1 को लेकर एक्सपेंड करके इसका डिटर्मिनेंट निकाला, ऐसे ही आप R2 को भी लेकर निकाल सकते हो। यानी ऐसे लेते हैं, यहाँ पे माइनस है तो -A12, फिर ये रो ये जिस कॉलम में वो कॉलम नहीं जाता, ये रो है जो रो जाता, ठीक है, ये रो जाता। बचे हुए एलिमेंट्स को यहाँ रखते, फिर वहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस। तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। बाकी बैकग्राउंड में नॉइज़ है, इसलिए बस इतना ही। आप इसको ध्यान से देखना कैसे आप निकालते हो। और हाँ, कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करना। अभी आपको कुछ क्वेश्चन भेज दे रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, उसे कंप्लीट करना। ओके, बाय बाय, सी यू।